नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम अध्ययन करने जा रहे हैं एमपीजीके की सीरीज़ में मध्य प्रदेश की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टू द पॉइंट बात कर लेते हैं दोस्तों। और आईएमपी टॉपिक है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी या एमपी से रिगार्डिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टू द पॉइंट बात कर लेते हैं। मैं पहले क्लियर कर दूँ कि देखिए दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश, पूरा मध्य प्रदेश एक नज़र में आप देखेंगे या फिर आप विजिट करेंगे कहीं भी मध्य प्रदेश में, तो पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का क्षेत्र अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश कोई समतलीय इलाका नहीं है। मध्य प्रदेश में कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, कहीं बड़ी बड़ी चोटियां हैं, कहीं छोटे छोटे पर्वत हैं, कहीं बड़े बड़े पर्वत हैं, है ना। तो कोई समतलीय इलाका नहीं है अगर आप देखेंगे, है ना। तो उसी आधार पर हमने देखा कि मध्य प्रदेश में कई सारी पर्वत चोटियाँ हैं और कई सारी पर्वत चोटियों से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहे हैं। तो उन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, नोट डाउन कर लीजिए पहले आप कॉपी में कि आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखला, है ना। टॉपिक का नाम क्या है? मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखला, ये टॉपिक का नाम है, लिख लीजिएगा आप लोग, है ना, श्रृंखलाएं। या चलिए सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मध्य प्रदेश का मैप है, खूबसूरत मध्य प्रदेश बना हुआ है दोस्तों। इस मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो मुख्यतः अगर बात करें हम तो मध्य प्रदेश में दो पर्वत श्रृंखलाएं बीचों बीच से गुजरती हैं, देखा होगा आप लोगों ने। एक तो विंध्याचल पर्वत है और दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो बीचों बीच से अगर साउथ में एरिया में आएंगे तो आपको सतपुड़ा पर्वत आपको देखने को मिलेगी। तो मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरने वाली जो पर्वतमाला है उसे विंध्याचल पर्वत बोलते हैं। जो दक्षिण में आपको देखने को मिलती है उसे पर्वतमाला बोलते हैं, सतपुड़ा पर्वतमाला बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं उनकी अवस्थिति क्या है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये मध्य प्रदेश का उत्तरी इलाका है दोस्तों। यहाँ पर ग्वालियर शिवपुरी वाला इलाका आप देख पा रहे होंगे। ये शिवपुरी के ऊपर अगर देखेंगे ग्वालियर के आसपास, ये ग्वालियर में ही स्थित है गोपांचल पर्वत, है ना। गोपांचल पर्वतमाला ये ग्वालियर वाले क्षेत्र पर स्थित है, इसलिए उसका नाम ही ग्वालियर किस लिए पड़ा है? क्योंकि गोपांचल पर्वत में स्थित है, इसलिए ग्वालियर। और ग्वाली ऋषि नाम के यहाँ पर व्यक्ति रहा करते थे, ग्वाली ऋषि रहा करते थे इसी पर्वत में, इसलिए ग्वालियर नाम पड़ा है। क्लियर है? तो गोपांचल पर्वत कहाँ पर है? ये आपका ग्वालियर में आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? तो ग्वालियर आपको विशेष रूप से आपको याद रखना है। और वहीं पर आपको अगर आप दक्षिण में नीचे उतरते आएंगे, अगर आप साउथ में यहाँ पर अगर आते हैं तो आपको बीचों बीच में जो पर्वतमाला आप ये देख पा रहे होंगे, सबसे बड़ी जो पर्वतमाला है ये जो आप विंध्याचल पर्वत है दोस्तों। मैंने पहले क्लियर किया है कि मध्य प्रदेश में दो बड़ी पर्वतमाला हैं, एक तो विंध्याचल पर्वतमाला और दूसरी आपकी सतपुड़ा पर्वत। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विंध्याचल पर्वतमाला की। ये जो आप देख रहे हैं ये जो है सारी की सारी जो पर्वतमाला ये देख पा रहे होंगे, ये सारी की सारी जो है ये कंप्लीट जो है यहाँ तक ये विंध्याचल पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला है दोस्तों? ये विंध्याचल है, नोट कीजिएगा, है ना। काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन बनकर आया है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। बीचों बीच से गुजरने वाली जो पर्वतमाला है मध्य प्रदेश को दो बराबर भागों में बांटती है ना। तो देखेंगे कौन सी है आपकी विंध्याचल पर्वतमाला। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला की अगर हम देखें तो विंध्याचल पर्वतमाला तीन भागों में बटी हुई है। ये आप भाग देख सकते हैं, पहला भाग ये देख सकते हैं, दूसरा भाग, एक तीसरा भाग, है ना। तीन श्रेणियां हैं मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला की, जिसमें तीनों श्रेणियों के अलग अलग नाम दिए गए हैं दोस्तों। ये नाम भी आपसे काफ़ी बार पूछे जाते हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। जो ये आपका जो पूर्वी, ये आपका कौन सा इलाका हो जाएगा? आपका विंध्याचल का पूर्वी इलाका हो जाएगा, ये आपका पश्चिमी इलाका हो जाएगा और ये आपका मध्य वाला हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर आप देखेंगे तो विंध्याचल का जो विस्तार है या पश्चिम से पूर्व तक है ना। यहाँ पर देखेंगे तो अगर आपसे क्रम पूछ लिया जाए कि बताइए विंध्याचल का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम क्या है, तो विंध्याचल का जो पहला भाग है दोस्तों उसका नाम ही विंध्याचल पर्वतमाला है। क्या नाम है दोस्तों? विंध्याचल पर्वतमाला है। इसके अलावा अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करेंगे विंध्याचल पर्वत की, तो दूसरा जो भाग है इसका भांडेर पर्वत श्रेणी है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए विंध्याचल पर्वत का जो मध्य भाग है वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? भांडेर पर्वत श्रेणी। और भांडेर पर्वत की में अगर देखेंगे तो यहीं पर इसकी सबसे ऊंची चोटी स्थित है। विशेष रूप से विंध्याचल पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है जो कि भांडेर श्रेणी पर स्थित है, जिसका नाम है सद्भावना। जी हाँ, सद्भावना जो है ये 752 मीटर है, जो कि दमोह जिले में स्थित है, आपको विशेष रूप से याद रखना है। क्लियर है? वहीं अगर हम जस्ट आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो आपको मिलेगी कैमूर पर्वतमाला। जी हाँ, वही कैमूर पर्वतमाला है जहाँ से मध्य प्रदेश में एक फेमस नदी का उद्गम होता है, जिसे केन रिवर बोलते हैं, केन नदी बोलते हैं। केन नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत की कैमूर पर्वत श्रेणी से होता है दोस्तों, कटनी जिले से होता है। क्लियर है? तो आपको याद रखना है कैमूर पर्वतमाला से किसका उद्गम होता है, किस नदी का? आपको याद रखना है कैमूर पर्वत से ही, कैमूर पर्वत श्रेणी से ही आपको केन नदी का उद्गम देखने को मिलेगा दोस्तों। क्लियर है? चलिए
अब आपको याद रखना है, ये तीनों की तीनों श्रेणियां आपको याद रख लेना है। अगर पूर्व से पश्चिम अगर पूछ लिया जाए विंध्याचल पर्वत श्रेणी लगाने के लिए सटीक रूप से तो आप लगा पाएंगे पूर्व से पश्चिम कैमूर श्रेणी, फिर भांडेर श्रेणी, फिर विंध्याचल श्रेणी। अगर पश्चिम से पूछ लिया जाता है दोस्तों तो विंध्याचल श्रेणी, भांडेर श्रेणी, कैमूर श्रेणी आप देख सकते हैं। क्लियर है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप क्लियर है। अब देखिएगा यहीं पर एक छोटा सा इसी का हिस्सा है, मालवा वाले रीजन में अगर आएंगे विंध्याचल के जस्ट ऊपर थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपको सिगार चोटी जरूर आपको देखने को मिलेगी। ये इंदौर का रीजन है, इंदौर मालवा क्षेत्र में आता है और मालवा क्षेत्र में है आपकी सिगार चोटी जो कि इंदौर जिले में स्थित है। और मालवा पर्वत की सबसे या मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है सिगार चोटी, जिसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी 881 मीटर है ना। हालांकि यहाँ पर और भी चोटियाँ जाना पाओ, धाजारी है ना, यहाँ पर मालवा पठार में भी स्थित है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो चुकी होंगी चीज़ें विंध्याचल पर्वत के संदर्भ में। अब हम साउथ में उतरते हैं और साउथ में आपके दक्षिण वाले इलाके पर मध्य प्रदेश में है आपका सतपुड़ा पर्वत। ये संपूर्ण अगर हम बात करें तो संपूर्ण जो है ये पूरा का पूरा ये सतपुड़ा पर्वत लगा हुआ है, सतपुड़ा पर्वतमाला बोलते हैं इसे। तो आपको याद रखना सतपुड़ा पर्वतमाला जो है मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है ना, जिसका विस्तार पूर्व से पश्चिम तक है ना। इसके अगर अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, आप देख सकते हैं 3 भागों में बटा हुआ है कैटेगरी वाइज। पहला अगर पश्चिम से आप जाएंगे पूर्व की ओर तो आपको राजपीपला मिलेगी पहली श्रेणी, फिर आपको महादेव श्रेणी मिलेगी, मध्य श्रेणी जिसे बोलते हैं, और इसे मैकाल श्रेणी बोलते हैं। इनके दूसरे अदर नाम भी पूछे जाते हैं, इसे आप पूर्वी श्रेणी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सॉरी पश्चिमी श्रेणी बोल सकते हैं, इसे पश्चिमी श्रेणी बोल सकते हैं। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इसे आप मध्य श्रेणी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, महादेव को मध्य श्रेणी बोल सकते हैं, मध्य श्रेणी, और इसे बोल सकते हैं आप पूर्वी श्रेणी। क्लियर है, पूर्वी श्रेणी नोट डाउन कर लीजिए आप इसे, क्योंकि अदर नाम भी पूछे जाते हैं, अन्य नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो सतपुड़ा पर्वत कितने भागों में बटा है दोस्तों, 3 भागों में बटा हुआ है। पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार है, मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है, राजपीपला, महादेव और मैकाल। अब देखिएगा मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, अगर हम संपूर्ण सतपुड़ा पर्वत की बात करें दोस्तों तो संपूर्ण सतपुड़ा पर्वत आप देख पा रहे होंगे। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अगर संपूर्ण मध्य प्रदेश की चोटी देखें, संपूर्ण मध्य प्रदेश की सबसे उच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है जो सतपुड़ा पर्वत में स्थित है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी 1350 मीटर है। तो ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है और सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है। वहीं हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर अमरकंटक की। अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है और अमरकंटक जो है दोस्तों अनूपपुर जिले में स्थित है और ये मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। हालांकि संपूर्ण सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, जो आपकी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, धूपगढ़। क्लियर है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अमरकंटक। अमरकंटक 1067 इसकी मीटर में है हाइट इसकी, आपको याद रखना है ना, अनूपपुर जिले में है, जो मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको याद रखना है राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी है, जो बड़वानी वाले क्षेत्र में आती है, जिसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 1215 मीटर है, आपको याद रखना है। वहीं महादेव में आपको याद रखना है धूपगढ़। क्लियर है। और यहीं अगर आप बात कर रहे हैं मैकाल पर्वत की तो अमरकंटक आपको याद रखना है 1067। क्लियर है। तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश में 2 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो बार बार एग्जाम में ट्रेंड करती हैं। दक्षिण में जो पर्वतमाला है जिसे सतपुड़ा पर्वतमाला बोलते हैं, उसके भी 3 भाग हैं, राजपीपला, महादेव और आपकी मैकाल पर्वत श्रेणी। मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आपको याद रखना है इसकी जो आकृति है अर्धचंदाकार के रूप में है, विशेष रूप से आपको याद रखना है, जो छत्तीसगढ़ के इलाके से जुड़ी हुई है ना। और वहीं हम बात करें विंध्याचल पर्वत श्रेणी की, तो विंध्याचल पर्वत जो श्रेणी है ये भी 3 भागों में बटी हुई है। अगर पूरब से पश्चिम इसका विस्तार देखेंगे तो पहली जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, फिर भांडेर पर्वत श्रेणी, फिर आपकी कैमूर पर्वत श्रेणी दोस्तों। क्लियर है। तो ये आपको जमाने के लिए क्रम भी पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, तो आपको क्रम भी याद रखना है, पूरब से पश्चिम और या पश्चिम से पूर्व, कोई भी क्रम आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्लियर है। अब देखिए कुछ मुख्य बिंदु यहाँ पर देख लेते हैं, मैंने नोट डाउन कर रखा है यहाँ पर ऑलरेडी, कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों वो कौन सी है, धूपगढ़ है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो धूपगढ़ जो है तो विशेष रूप से आपको याद रखना है, जो नर्मदापुरम में स्थित है, आपको याद रखना है। और इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी 1350 मीटर है। ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, जो सतपुड़ा पर्वत पर स्थित है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, वही हम बात कर रहे हैं मैकाल पर्वत श्रेणी। मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी की बात कर रहे हैं, जो अमरकंटक है। अमरकंटक की ऊंचाई अगर देखेंगे, इसकी हाइट जो है तो 1067 मीटर है दोस्तों, आपको याद रखना है। और अमरकंटक कहाँ पर है, हमने पहले देख लिया है कि अमरकंटक जो है आपकी सतपुड़ा पर्वत की पूर्वी हिस्से, यानी जिसे मैकाल श्रेणी बोलते हैं, जिसकी आकृति अर्धचंदाकार है ना। इसकी चोटी सर्वोच्च ऊंची चोटी है अमरकंटक। क्लियर है।
चलिए मालवा पठार की बात कर ली हमने। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों शिगार चोटी, जिसकी ऊंचाई है आपकी 881 मीटर। ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, तो आपको याद रखना है। हालांकि यहाँ पर और भी चोटियाँ हैं जिसमें आपको जाना पाव देखेंगे, है ना, धजारी देखेंगे, धजारी चोटी, और यहीं पर आपकी जाना पाव आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। क्लियर है? तो जाना पाव, धजारी जो है आपकी मालवा पठार की ही चोटियाँ हैं। लेकिन सर्वोच्च चोटी की अगर हम बात करें तो सर्वोच्च चोटी आपकी आएगी शिगार चोटी। क्लियर है? चलिएगा बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो सिद्ध बाबा आपको याद रखना है, जिसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई 1172 मीटर है, आपको याद रखना है। वहीं हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विंध्याचल पर्वत की। संपूर्ण विंध्याचल पर्वत की बात करें तो संपूर्ण विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, आपको याद रखना है, शतभाना। क्या नाम है इसका? शतभाना, जिसकी ऊंचाई कितनी है आपकी? 752 मीटर है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सारी पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में अध्ययन किया है। दो मुख्य रूप से पर्वत श्रृंखला हैं, है ना, इसको क्लासीफाई करके किया है, और कुछ मुख्य पॉइंट थे वो भी हमने क्लियर किया है। एक दो और बिंदु हैं जो बार बार इसी के संदर्भ में पूछे जाते हैं, उसको और देख लीजिएगा। देखिए ये जो पर्वत श्रृंखला है, दो पर्वत श्रृंखला हैं। ये उत्तरी अगर देखेंगे मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है विंध्याचल पर्वतमाला, और दक्षिण में अगर देखेंगे तो ये आपकी सतपुड़ा पर्वतमाला। देखिए मध्य प्रदेश की एक खास नदी है जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे। नर्मदा नदी की बात करने जा रहा हूँ। नर्मदा नदी जिसकी लंबाई की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसकी लंबाई है। और वहीं हम बात करें तो नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है, आपको याद रखना है, हमारे यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे मैकाल पर्वत से उद्गमित होती है ना नर्मदा नदी। और ये आप देख सकते हैं दो पर्वतों के मध्य से होते हुए पश्चिम की ओर बहती है नदी, ये देख सकते हैं पूरब से पश्चिम की ओर बहती हुई नदी ये आती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है दोस्तों, आपको याद रखना है ना। 13-12 इसकी लंबाई है। और आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए नर्मदा नदी किन दो पर्वतमालाओं के बीच में बहती है। तो मध्य प्रदेश में खास तौर में दो पर्वतमालाएं हैं, है ना, ये आपकी विंध्याचल पर्वतमाला और दूसरी आपकी दक्षिण में है आपकी सतपुड़ा पर्वतमाला दोस्तों। तो सतपुड़ा नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सी पर्वतमाला है आपकी? विंध्याचल पर्वतमाला, और दक्षिण में कौन सी आपकी? सतपुड़ा पर्वतमाला। तो आपको याद रखना विशेष रूप से, कई बार पूछा गया एग्जाम में कि नर्मदा नदी किन दो पर्वतमालाओं के मध्य में बहती है। तो नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य में बहती है। और कहाँ पर बहती है आप ये देख सकते हैं, मैंने पहले से डायग्राम बना दिया है कि पूरब से पश्चिम की ओर बहती है दोस्तों। क्लियर है? और आपको याद रखना है विशेष रूप से यहाँ पर ये विंध्याचल पर्वत है और ये आपका सतपुड़ा पर्वत है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने प्रमुख पर्वत श्रेणियों का अध्ययन किया। इस वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जी हाँ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।